हम बनाएंगे 5 DIY गिफ्ट्स फॉर ईद, वो भी बगैर पैसे खर्च किए पेपर और चार्ट के थ्रू। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक गिफ्ट हैम्पर, जिसके लिए आपको चाहिए एक बड़े साइज का चार्ट पेपर। करने के बाद मेक श्योर इसकी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देन चार्ट पेपर की एक साइड पर हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और स्केल के थ्रू हम उसको फोल्ड करेंगे। वैसे तो मैं एक नॉर्मल साइज का गिफ्ट हैम्पर बनाने वाली हूँ, अगर आपको बड़े साइज का चाहिए तो आपको इसका डबल चार्ट पेपर लेना पड़ेगा। इस साइड को हमने फोल्ड किया, उसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और देन दूसरी साइड पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। ग्लू यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ B7000 ग्लू, इसके अलावा भी आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज कर सकते हैं। करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था साइड पर, वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हम सीजर के थ्रू उस वाले पार्ट को कट कर देंगे। आप गौर से देखो, आप सब हमारे बैग की दो साइड ओपन है और दो साइड को हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 5 सेंटीमीटर। स्केल के थ्रू हमने इसकी दोनों साइड्स को बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। इस साइड से हमने अपने बैग को बंद करना है और एक बैग की शेप देनी है प्रॉपर। तो इन स्टेप्स को आप बहुत ही गौर से देखना। अगर आपने ये वाले स्टेप सही फॉलो किए तो बहुत अच्छा बैग बन जाएगा आपका भी। देन हम इन दोनों साइड्स की ट्रायंगल को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जो लाइंस आपको नजर आ रही है, इस तरीके से आपको इसको अंदर वाली साइड पे दो स्टेप में फोल्ड करना है। एंड देन ग्लू गन से इसको यहाँ पे फिक्स भी कर देंगे। देन पेपर की दूसरी दोनों साइड्स पर हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और सेम स्केल के थ्रू इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जब इस तरीके की दोनों साइड्स पर लाइंस क्रिएट हो जाए तो हमने बैग को खोल देना है और देन दोनों साइड से हम इसको जब प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जो मिड में एक लाइन बन गई है, इसको हम अंदर वाली साइड पे प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इसकी शेप ऐसी आ जाएगी जैसे आप मार्केट से गिफ्ट बैग लेते हैं। बस यहीं तक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस था, आगे का सारा बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। अब जिस साइड से हमने बैग को ओपन छोड़ा था, जितनी लेंथ आपने रखनी है उसके अकॉर्डिंग जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। अगर आपको बैग की लेंथ ज्यादा लंबी चाहिए तो इसको एज इट इज रहने देना। तो ये तो हो गया है कंप्लीट, बट ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है हम इससे भी 2 मिनी बैग्स और बनाएंगे। अगर आपको ईद पर छोटे साइज के गिफ्ट बैग चाहिए जिनमें सिर्फ इयररिंग्स, ब्रेसलेट या फिर छोटी मोटी ज्वेलरी आ सके, तो ये वाला आइडिया आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। कट करने के बाद जब हमने फोल्ड किया तो एक साइड से जैसे इसकी शेप है, बिल्कुल हमने इसको दूसरी साइड से भी वैसी शेप देनी है। इसलिए हम चार्ट की एक साइड पर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे और देन अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। सेम हमने इसी प्रोसेस को इसकी दूसरी साइड पे भी रिपीट करना है। अगेन हमने इसकी दोनों साइड पे 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन लगानी है और उसको भी हमने फोल्ड करना है अंदर वाली साइड पर। देन जो हमने बड़ा वाला बैग बनाया, बिल्कुल उसकी शेप जैसे साइडों से थी, बिल्कुल इसकी भी वैसी ही बन जाएगी। अब इसकी दोनों साइड्स को हमने ग्लू गन के थ्रू फिक्स कर देना है। इसकी एक साइड को हम ओपन रहने देंगे और दूसरी साइड को हम ग्लू गन के थ्रू फिक्स कर देंगे। देन हम इसी चार्ट पेपर की एक लंबी सी स्ट्रिप को कट करेंगे, क्योंकि इसके थ्रू हम बनाने वाले हैं बैग का हैंडल को लेफ्ट और दूसरी को राइट साइड पे फिक्स कर देंगे। इतना सा काम करने के बाद ये हमारे मिनी बैग्स बिल्कुल रेडी। चलो अब हम अपने बड़े वाले बैग को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा स्पेस है, आप बहुत सारी छोटी मोटी चीजें रख के आप इसमें गिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पेंसिल के थ्रू 2 सर्कल इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमने करने हैं इसमें सुराख। क्योंकि हमें नीचे वाली साइड पे थोड़े से सुराख करने थे, इसलिए हम पंच पेपर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं कंपास यूज कर रही हूँ। देन ले लो किसी भी कलर का रिबन, क्योंकि इस रिबन के थ्रू हम बनाने वाले हैं अपने बैग का हैंडल। तो इक्वल साइज में आपने 2 लंबी लंबी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। देन हमने इसको एक होल से अंदर की तरफ पास करना है। देन रिबन की दूसरी साइड को दूसरी तरफ पास करना है। इतना सा पार्ट हम रिबन का बाहर छोड़ेंगे और बाकी सारा पार्ट हम अंदर की तरफ ग्लू के थ्रू फिक्स कर देंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे रिपीट करेंगे तो हमारे बैग के हैंडल्स रेडी हो जाएंगे। बैग तो हो चुका है हमारा कंप्लीट, बट बाहर वाली साइड से ये काफी ज्यादा सिंपल है। तो चलो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। क्योंकि हमने इस बैग को ईद पर गिफ्ट करना है तो हमने ईद मुबारक लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलना। देन थोड़ी सी इस पे स्टार्स अटैच करने के बाद ये हमारे बैग की फाइनल लुक। इसकी फाइनल लुक मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और मैं इसको गिफ्ट करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी और क्यूट सी कजन को। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो। तो देखा गाइस, इस बैग के अंदर आप कितनी सारी चीजें रख सकते हो, इसलिए आप सब अपनी पॉकेट मनी को सेव करो और इस तरह के बैग्स खुद ही घर में रेडी कर लो। मार्केट से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये हमारे क्यूट से मिनी बैग्स, इनके ऊपर मैंने कुछ खास डेकोरेशन नहीं की क्योंकि मुझे ये ऐसे ही बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड आइडिया की तरफ, जिसमें आपने ले लेना है एक कलर पेपर। पेपर का आप कोई भी रैंडम साइज ले सकते हो। फिर आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं सर्कल में, बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से ड्रॉ करनी है और देन सीजर के थ्रू हम इसको कट करेंगे। वैसे तो सारे कार्ड स्क्वायर या रेक्टेंगल में होते हैं, तो मैं चाहती थी इसको थोड़ी सी डिफरेंट शेप दे दूं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। देन जो हमारे इस कार्ड का अंदर वाला पार्ट है उस पर हमने एक छोटी सी पॉकेट बनानी है, वो भी हम बिल्कुल सेम पेपर के थ्रू ही बनाएंगे
जस्ट देखते जाओ मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इस पॉकेट को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे ग्लू गन के थ्रू। तो देखो बस इतना सा पार्ट हमारा ओपन रहेगा और बाकी को हमने ग्लू। अब बारी है हमारे कार्ड की जो बाहर वाली फ्रंट साइड है उसको थोड़ी डेकोरेट करने की। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मेरी हर चीज को कॉपी करो। देखो कुछ आइडियाज होते हैं जो आपके माइंड में डिफरेंट होंगे और मेरे माइंड में डिफरेंट होंगे, तो जो जो आपके माइंड में आता जाए जस्ट करते जाओ। यहाँ पर मैंने इंग्लिश और अरेबिक दोनों में ईद मुबारक लिख दिया था। जस्ट इतना सा काम करने के बाद हमारा कार्ड हो जाएगा बिल्कुल रेडी। अब गौर से देखो, हम इसकी अंदर वाली साइड पे जो पॉकेट है इसको दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। इस पॉकेट के अंदर चीजें रख के या फिर बाहर वाली साइड पर हैंग करके। तो कैसा लगा आप सबको ये आइडिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। ये हमारा फोर्थ DIY जिसमें हम यूज करने वाले हैं स्कॉलर शीट का या फिर आप कह सकते हैं स्केच पेपर का भी। 7x7 की पार्टीशन के साथ मिड में हमने 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देनी, क्योंकि इस लाइन को हम स्केल के थ्रू फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। ये वाला आइडिया होने वाला है बहुत ही ज्यादा क्यूट। इसको देखा था मैंने Pinterest पर रिसेंटली, देन मैंने सोचा था इसको मैं जरूर ट्राई करूंगी और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए टॉप ऑफ द लिस्ट था ये आइडिया। छोटे छोटे बॉक्सेस को हम इसलिए कट करने वाले हैं क्योंकि हमने इसको शेप देनी है एक छोटे से क्यूट से बैग की। बस सारे प्रोसेस को आप देखते जाओ, समझ आती जाएगी। देन हम इसकी चारों साइडों को भी राउंड कट कर देंगे। देन आपने किसी और पेपर का यूज करना है और इस तरीके से दो रेक्टेंगल्स कट करने हैं कार्ड के साइज के अकॉर्डिंग। तो पेस्ट करने से पहले हमने कटर के थ्रू दो लाइंस लगानी है 1 सेंटीमीटर के गैप से। ये ना हो आप पूरे पेपर को कट कर दो, दोनों साइड से हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़नी है। अब आप सब सोचे होंगे इन कट्स को हमने क्यों लगाया, तो आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। अब हमने इसको पेपर को एक एक साइड से फिक्स इसलिए किया है क्योंकि हमने इसकी दूसरी साइड पर हैंडल्स लगाने हैं। सेम हम इसी स्कॉलर शीट के थ्रू इन हैंडल्स को भी रेडी करेंगे। प्रोसेस में क्या ही बताऊं, इन हैंडल्स को रेडी करना कौन सा मुश्किल काम। देन हमने एक को लेफ्ट पर और दूसरे को राइट साइड पर फिक्स करना है और यहाँ पे अगेन मैं यूज कर रही हूँ ग्लू गन का। इसकी बाहर वाली साइड को हम कैसे सिंपल रहने देंगे, इसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ लिख देंगे। ईद मुबारक लिखने के बाद साथ ही साथ मैंने पेपर पंच के थ्रू इन दो हार्ट्स को भी कट कर लिया था। इतना सा काम करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। चलो अब मैं बताती हूँ उन कट्स का क्या काम है। देखो इस तरीके से आप किसी भी छोटी मोटी चीज को यहाँ पर हैंग कर सकते हो। एक साइड पर आप ईदी भी रख सकते हो और दूसरी साइड पे कुछ और चीज। तो है ना ये क्यूट आइडिया। मुझे पता है आप सबने आधी से ज्यादा वीडियो देख ली होगी, बट वीडियो को तो लाइक ही नहीं करना। चलो फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। ये हमारा फिफ्थ आइडिया। तो ले लो अपने शादी वाले कार्ड जो कि आपने संभाल संभाल के रखे हुए हैं दराज में। कार्ड का जो मिड वाला पार्ट है हम सिर्फ उसी को यूज करने वाले हैं, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको कट कर देंगे क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट को भी हम कहीं ना कहीं संभाल के रख देंगे क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट किसी DIY में हमारे काम आ जाए। अब ये क्योंकि दोनों साइड से खुल गया था तो हम इन दोनों पार्ट को फिक्स कर देंगे ग्लू गन के थ्रू। देखो जो इसके मिड में लिखा हुआ है ना वेडिंग इनविटेशन, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए हम उसको कवर करने के लिए एक कार्ड के ऊपर लिखेंगे ईद मुबारक और यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब किसी को कैसे पता चलेगा कि ये इनविटेशन कार्ड है। देन पंच के थ्रू आपने इसकी टॉप पर एक मिड में सुराख भी कर देना है। अब बताती हूँ कि करना क्या है। किसी भी कलर का आपने रिबन ले लेना है। शायद अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। कि बैक साइड से हमने रिबन को फ्रंट वाली साइड पर पास करना है। वो वाली बैंगल्स लेनी है जिसको आपने अपनी कजिन्स या फिर फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है। की दूसरी साइड से इसको पास करने के बाद आपने एक नोट लगानी है और बहुत ही प्यारी और क्यूट सी छोटी सी बो बना देनी है। देन जहाँ से हमने रिबन को कट किया था वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा धागे निकलेंगे, तो लाइटर के थ्रू आपने उसको थोड़ा सा जला देना। तो ये काम बहुत ही ख्याल से करना, ये ना हो कि आप पूरा का पूरा कार्ड ही जला दें। बस इतना सा काम करने के बाद हमारा गिफ्ट हो जाएगा रेडी। अब आप अपने कजन्स फ्रेंड्स किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कोशिश की कि बहुत सिंपल आइडियाज़ और वो सारी चीज़ें यूज़ करूँ जो आपके पास भी घर में इजीली अवेलेबल हों। ट्राई किया है कि बाकी क्राफ्टर से मेरी वीडियो कुछ डिफरेंट हो। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इन सारे DIYs में से आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।